टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नई उमंग और एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान में आज हर 2 बच्चों में से एक बच्चा आयरन की कमी का शिकार है और हम इस मसले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आयरन की कमी से छोटे बच्चों में क्या क्या होता है मैं चाहता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं वो गौर से सुने। सांस का फूलना, बार बार थक जाना, बार बार बीमार पड़ना और हर वक्त थकावट रहना छोटे बच्चों में, ये आपको ख़ास तवज्जो इस तरफ देनी पड़ेगी क्योंकि आयरन की कमी बच्चों को बढ़ने से, ग्रो करने से, सही परफॉर्म करने से, तालीम हासिल करने से रोक सकती है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मजबूत बनाने के लिए अहम है कि हम अपने बच्चों को आयरन से भरपूर ग़िज़ा दें क्योंकि आयरन की कमी अब नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि क्रिकेट की हम जब बात करते हैं तो क्रिकेट का एक बहुत ज़बरदस्त, एक ब्राइट पहलू पाकिस्तान में आजकल देखा जा रहा है। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। वुमेन्स क्रिकेट टीम जो है उनका इंटरनेशनल जो कप है वो शुरू होने वाला है 5 दिन के बाद और कि जो वार्म अप मैच है उसके अंदर हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने 4 विकेटों से न्यूजीलैंड की टीम को हरा दिया। दैट्स ग्रेट, राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर वुमेन्स क्रिकेट टीम। उसके साथ साथ जो मज़े की बात है कि लाहौर कलंदर जो है वो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट PSL जीत गया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। शाहीन अफरीदी की लीडरशिप के अंदर, कैप्टनसी के अंदर लाहौर कलंदर हैज़ फाइनली वन एंड दैट इज़ अमेजिंग। उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आज वर्ल्ड रेयर डिजीज़ डे है। जी हाँ, जो कि वो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो कि हमें इनगल्फ करती हैं, जो किसी को हो जाती हैं, जिनके बारे में ज़्यादा सुना नहीं जाता। कुछ कहते हैं ना कि यार उनको बीमारी हो गई इस वजह से, उस वजह से। तो आज वर्ल्ड रेयर डिजीज़ डे है और उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम एक NGO डे भी मना रहे हैं अपने शो पे। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हम मौजूद हैं हमारी किचन क्वीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मंडेज आर सो टफ शेफ मुनीसा। आज मैं आके मुस्तकिल असफर को तंग कर रही हूँ कि आज क्यों आपके अंदर एनर्जी नहीं, वरना जब मेरे अंदर नहीं थी तो ये मुझे आके नहीं, तंग मैं कर आपको पता सैटरडे को मैं एक पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल था हैदराबाद में, आई वाज होस्टिंग दैट। तो मैं हैदराबाद गया हुआ था, फिर वहाँ पे मुझे गिल्ट हो रहा था, मैंने बहुत खा लिया उस दिन। फिर उसके बाद इतवार में जब कराची पहुंचा देन यू नो आई हैड अ लॉट ऑफ फैमिली कमिटमेंट्स टू फुलफिल। एक ही 2 दिन होता है, एक दिन होता। मैं वो करता रहा। देन आई हैड अ मीटिंग रात को विद द प्रोड्यूसर, उनकी स्टोरियां सुनता रहा मैं। वो करते करते पूरा मेरी रात इतना, मैं आई स्लेप्ट अराउंड 12:31। अच्छा। तो फिर और आपको पता है ना, मंडे जब आप फ्राइडे को शो करते हैं ना तो आपको लगता है कि बस जैसे रिजल्ट आ गया और अब छुट्टियां हैं 2 महीने की ना स्कूल की। बट एनीवे यू नो, तो लेकिन वो दिन जो है ना नहीं मिलते। बट शेफ मुनीसा, मैं आपको एक बात बताऊं, वांट टू टेल दिस टू एवरीबॉडी वाचिंग द शो। मंडे को बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए काम पे जाना और सुबह उठना, क्योंकि ऑफ कोर्स संडे और सैटरडे आपको इतना लेजी कर देता है, आप में इतनी आलसी आ रही होती है, यू डोंट वांट टू वेक अप। बेहतरीन आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ, मंडे को अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम पे पहुंचे और आप देर ना करें और आपका मूड भी अच्छा हो, आप 1 घंटा पहले उठें प्लीज। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूँ क्योंकि देखें बाय हुक और बाय क्रुक आपको काम पे तो जाना ही, आप काम तो स्किप नहीं कर सकते। नौकरी तो आपको अजीज है, आई थिंक हम सबको ही अजीज होती है। You all want to go to work and make money। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप सुबह के वक्त आपसे उठा नहीं जा रहा और आप थक रहे हैं और आपको ये हो रहा है, कह रहे हैं आज तो मंडे है अब क्या करें, मैं आपको बता रहा हूँ आप 1 घंटा पहले उठे। जितने बजे भी आप उठ रहे हैं ना, मंडे को आप 1 घंटा पहले उठे तो आपका सारा रूटीन, सारा सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा। बहुत अच्छी बात। कोशिश करें कि अपने स्पाउस से सुबह उस 1 घंटे में बात ना करें।
सही। ये भी एक बड़ी टिप होती है। अच्छा जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बातें ओह तो माय हमारी चलती गॉड, आज तो रहेंगी। बहुत प्रोफेशनल एक्टिंग कर रही हैं आप। फौरन से रेसिपी की बात कर ली, बातें नहीं बनाई आता। हाँ, बस मैंने सोच लिया अब मैं आपसे बातें कम करूंगी, आप हर वक्त बोलते रहते हैं, आप बातें करती रहती हैं। ओह तो अब my जो है मैं God, सिर्फ दिल पे नहीं रेसिपी लेने का, शेफ बताऊंगी मुनीसा, दिल पे और नहीं कुछ लेने भी नहीं करूंगी, सिर्फ रेसिपी बताऊंगी और मैं आपसे कोई बातें नहीं करने वाली। क्या अब। पका रहे हैं हम आज? अच्छा, आज हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता, लेकिन एक फ्यूजन के साथ। यूजुअली इसमें लोग फेटोचीनी पास्ता यूज करते हैं, लेकिन हम स्पैगेटी के साथ बना रहे हैं। ओके। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली घर में जो है वो अवेलेबल हो नहीं है, स्पैगेटी जरूर अवेलेबल होते हैं सबके घर में। तो हमने कहा आज उस तरीके से बनाए, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पास्ता का डिफरेंस है कि फेटोचीनी आप अगर वो यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आप स्पैगेटी हम यूज़ करके बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 500 ग्राम चिकन ले ली है। ठीक है, उसके अंदर हमने शामिल करा एक चाय का चम्मच हमने काली मिर्च शामिल करी, आधी चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च शामिल करी, नमक हस्बे जायका शामिल करा, 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करा। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर शामिल करा और 1 टीस्पून के करीब लहसुन का पाउडर शामिल करा। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है, आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप मैरिनेट कर लेंगे। अच्छा, आप जो है पूरा ब्रेस्ट लेना चाहें तो आप वो ले लीजिए। हमने जो है यहाँ पे चिकन क्यूब्स ले लिए हैं। ठीक है, हमने इसमें बटर शामिल करा। अब ये जो है इसके अंदर चिकन में शामिल कर रही हूँ और इसको हम कुक कर लेंगे। बहुत ईजी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत मज़े की बनती है। आई नो, आई लव इट। है ना, व्हाइट सॉस में होता है ना? वाइट सॉस में अल्फ्रेडो सॉस बनता है इसके साथ। अच्छा, इसको हम इस तरफ कर देते हैं और यहाँ पे हम इसकी सॉस की तरफ आ जाते हैं, वेरी नाइस। क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम है शॉर्ट। शेफ मुनीसा कल रोजा रखेंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पक्का? बिल्कुल पक्का। 100%। 100%। तो फिर आप कुकिंग कैसे करेंगी कल? नहीं तो कुकिंग का पकाने मतलब रोजे से क्या ताल्लुक है? एक हम होता है थोड़ा सा। होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपको पता है हमारी तमाम खवातीन जब भी रोजा रख रही होती है किचन में पका ही रही होती आई है। नो, है ना? आई थिंक प्रैक्टिस हो जाती है हो रमज़ानों जाती से। है, बिल्कुल। कल जैसे कि आप लोग जानते हैं आज शब महराज है, तो कल का रोज़ा बहुत सारे लोग रखेंगे। शब महराज की बहुत ज़्यादा अकीदत है और मैं हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट कि शब कदर हो, शब महराज हो, ये जितनी भी बड़ी रातें आती हैं, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं इशा के बाद एटलीस्ट थोड़ा आधा एक घंटा तो इबादत करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी जितनी भी ये बहुत लोग आजकल कहते हैं ना कि वी आर मोर स्पिरिचुअल, लेकिन आई थिंक आपको रिलीजियस भी उसके साथ साथ होना चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम बना रहे हैं अल्फ्रेडो पास्ता विद स्पैगेटी। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और शेफ मुनीसा। आज हमारी 3 बहुत ही करीबी दोस्तों की बर्थडे है। वी वुड लाइक टू विश रेशम, सिद्रा इकबाल एंड उस्मा खान अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आप तीनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर द प्राइड ऑफ द कंट्री। रेशम को जैसे आप जानते हैं, रेशम इज सच अ ह्यूज स्टार ऑफ द कंट्री। उनकी कितनी सारी मूवीज़ हम लोगों ने देखी हैं, कितनी दफ़ा वो परफॉर्म करती हैं अवार्ड शोज पे हमारे लिए। A very happy birthday to you, Resham. Sidra Iqbal is one of the most profound anchors, hosts of TV, और TV1 से उन्होंने मेरे साथ अपना करियर शुरू किया था। सिद्रा को भी बहुत हैप्पी बर्थडे। और उस्मा खान एक मॉडल है, उनकी जवानी पर नहीं थी बड़ी हिट एक मूवी है, उस्मा को भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भाई मेरी तरफ से भी आप लोग सबको। अच्छा, बैक टू द रेसिपी। यस, आज सिर्फ रेसिपी आज बहुत ज़्यादा शेफ मुनीसा एक प्रोफेशनल एक्टिंग कर रही हैं, जो कि हमें नहीं पता। मतलब एक्टिंग मेरा काम ही नहीं दैट्स है। नॉट यू ना, मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, हमने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करा और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन बटर शामिल किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल किया। अब इसको इतना हमने पकाना है, फ्लेम आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो है, ताकि हमारा मैदा जो है वो जले ना, क्योंकि फ़ौरन वो हीट से जल सकता है। इतना इसको हम कुक करने कि इसमें से अच्छी सी खुशबू निकल के आए और जो है इसका मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ओके, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस अल्फ्रेडो सॉस का, जिसको वाइट सॉस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देखें हल्की सी बबलिंग हो रही है, ये तो बटर के साथ ये कुक हो रहा है। हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको रू भी कहते हैं, जिसमें जी रू। ठीक है, बदरू
रू के बाद फौरन जो चीज याद आती है वो बदरू ही होती है। हाँ, तो आप कितनी बदरूहों से मिले हैं ये बताएं। Only अच्छा one. मैं भी ऐसे सवाल क्यों पूछ लेती हूँ? खुद ही जिसका पूछती मुझे हैं आप। पता होता है। ये मुझ तक ही आने हैं, ठीक है। अब मैं बस आज सिर्फ रेसिपी की बात होगी और कोई बात नहीं होने वाली आज। क्यों? अरे कितनी बुरी नहीं, बात नहीं, है नहीं। शबुनीसा, ऐसा नहीं। ऐसा आपका दिन कैसे गुजरेगा? आपका खाना कैसे ऐसा होगा? देखिए- अगर आज आप बातें नहीं करेंगी, आज आप पहेली नहीं पूछी मुझसे? अरे हाँ, नहीं आज नहीं पूछ रही मैं। क्यों? पढ़ के नहीं आई? किताब में खत्म हो गई। जी आज जो बुक है वो शबुनीसा का बेटा स्कूल लेके गया हुआ है, जी इसलिए शबुनीसा नहीं पढ़ सकी पहेलियां। जी नहीं तो फिर? बस मैंने पूछनी ही नहीं है आज। ये सब क्यों? आपकी हेल्प करते रहते हैं। कोई आए, अच्छा प्रॉमिस आज कोई हेल्प नहीं करेगा, प्लीज आज नहीं। एक पूछ लें। आज एक पूछ अब आपको पता है कभी कभी कहते हैं ना कि कोई बुरी आदतें भी आपको लग जाती है, तो उन बुरी आदतों से कैसे छुटकारा हासिल करें, तो वो बुरी आदतों से कैसे बंदा छुटकारा। नहीं बच्चा मैं मुझे ओके नहीं, ठीक है मतलब मैंने शबुनीसा, कहा बस मैंने यूं बोली। आपकी चिकन में जोश आ गया है। मेरे चिकन में इस मुर्गी में जोश आ गया। अच्छा ये देखें वाटर रिलीज कर दिए जल्दी से, बस इसको हम हाई फ्लेम पे आप कुक कर दे लेंगे। दे यार रख देना, लेकिन यहाँ बोल रख दूँ? देना, हाँ ठीक है। मैंने कहा आपके कपड़े ना खराब हो जाए, फिर आप बोलेंगे मेरे कपड़े खराब कर दिए शेफ मुनीसा आपने। नहीं कहेंगे आप ऐसा। आजकल हमारे पास इतने डिटर्जेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कपड़े खराब हो और वो सही कैसे हो तो डिटर्जेंट हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, टैग लाइन्स है, सबकी टैग लाइन्स है। माय गॉड। ओके ठीक है। अब हम क्या करें? हम साथ साथ खीर भी बना रहे हैं। हाँ खीर बना रहे हैं हम, जिसमें हम पास्ता शामिल करेंगे। अच्छा हमने दूध शामिल कर दिया, हमने विस्क करते हुए शामिल करना है Okay. दूध। वो इसलिए क्योंकि इसमें लम्प्स ना बन जाएं। आप देखिए हमारा ये बिल्कुल सही है, स्मूथ है। थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर देते हैं क्योंकि हाँ, हमारी बिल्कुल स्मूथ है, हाँ सॉस जो है वो थिक हो जाएगी। ग्रेनी नहीं लग रहा है ये, हाँ। इसके अंदर हम जो है हाफ टी स्पून वाइट पेपर शामिल कर रहे हैं, ठीक है। काली मिर्च जा रही है 1 टीस्पून के करीब, और जो है थोड़ा सा हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं चिकन पाउडर, ठीक है। और जा रहा है इसमें गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच के करीब, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें आप थिक हो रही है हमारी सॉस। इसको हमें बहुत ज़्यादा स्मेल्स ग्रेट है ना, हाँ बहुत। और इसको बहुत ज़्यादा आपको थिक नहीं करना होता क्योंकि जैसी जैसी ये ठंडी होती जाती है ये और थिक होती जाती है, Okay, ठीक है। बस इसी उस पे मैं इसका एक स्पून से आपको दिखा दूं कि किस तरीके का इसका टेक्सचर है। ओके ओके शेफ मुनीसा, सिर्फ आपके पास 2 मिनट है। ये देखिए, ठीक है। ये इस You तरीके only से have 2 minutes. ओके ओके आप लोगों से कहते हैं ये तो यूं तैयार हो जाती है, तो ये हो जाता है। हो गया तैयार, पक्का? हो गया यस। बस ये इसके अंदर हम जो है स्पेगेटी मिक्स कर रहे हैं, बल्कि हम हाथों की हेल्प से करेंगे, वो इसलिए कि आई थिंक हाँ, किचन में सबसे अच्छे काम हाथों से ही हो जाते हैं। जी ठीक है। बस माय गॉड लुक्स डिलिशियस। इतना ही हम शामिल करेंगे हमारी सॉस। शबनीसा जी ये जो इसका ये जो सॉस है चिकन का, इसका ये भी डालेंगे इसमें? नहीं ये हम इसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करेंगे ना, मैं वही सोच रहा था। ठीक है। बस ये हमारा देखें अल्फ्रेडो बिल्कुल तैयार है। इसको हमने सॉस के साथ मिक्स कर लेना है। आप जो है वो बस ये हम फ्लेम भी बंद कर दी हमने। अच्छा नूडल्स हमने बॉईल कर लिए थे, बॉईल करने के बाद हमने नूडल्स में उस वक्त नमक शामिल कर लिया था, ठीक है। बॉईल करने के बाद हमने इसको ऑयल पानी से स्ट्रेन करके ड्राई होगी चिकन देखें। हाँ ठीक है। आओ बस ये हमारा डन है, हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। असफर आप मुझे प्लेट पास कर दीजिए, थैंक यू। ये देखिए सॉसी जो है वो स्पेगेटी हमारे बिल्कुल। शबनीसा लुक्स अमेजिंग। हाँ, बस पर टेस्ट करके बताएंगे हमें। प्लीज ये मत करें मेरे साथ। इसमें बहुत क्रीम है। क्रीम तो अभी मैं हमने रोज आ रही कंप्लेन करके फिर सब खा जाता हूँ एवरी डे। क्रीम तो अब हम शामिल करेंगे इस पर, अभी हमने करी नहीं है। सुनिए ये ड्राई हो गई भी जल तो नहीं जाएगी नहीं, चिकन? बस फिर आप आप मुझसे उसका कहेंगी तो मैं चिकन जला दूँ। फ्लेम बंद कर दीजिए। ये हमने क्रीम जो यहाँ पे रखी थी फ्रेश क्रीम, वो हम इसके ऊपर शामिल कर रहे हैं। चिकन बेचारी कितनी शरीफ है, इतनी जल्दी पक जाती है। हाँ बिल्कुल जी। वाओ अच्छा फिश Okay. भी फिर तो शरीफ होती है बहुत, बहुत ज्यादा। है ना, वो भी जल्दी पक जाती है। अच्छा ये चिकन हम जो है इसके साथ रख देते हैं इसके ऊपर। अच्छा आप चाहें तो स्पेगेटी के साथ चिकन मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सेपरेट सर्व कर दें जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। लुक्स ग्रेट, स्मेल्स ग्रेट। आई होप टेस्ट अच्छा हो शेफ मुनीसा। व्हिच आई मतलब प्राउड। अभी भी मतलब अभी भी आप डाउट करेंगे मेरे ऊपर, मतलब आई थिंक अब बड़े ही अफसोस की बात है असफर। ठीक है हम इसको ज़रा क्लीन कर देते हैं प्लीज करें शेफ मुनीसा, क्योंकि आपकी ये जो है ना प्रेजेंटेशन वो मुझे थोड़ी वीक लग रही है आज।
क्योंकि आज मेरे ऊपर वो टिक टिक वाला वो घूम रहा है कि जल्दी जल्दी टाइम के अंदर इसको हमें करना है। खवातीन और हज़रात, ये देखिए, ये है चिकन अल्फ्रेडो सॉस में विद स्पैगेटी पास्ता। ये हमने तैयार किया है क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए वो वाली रेसिपीज लाएं जो कि आप बहुत जल्दी वेरी क्विकली तैयार कर सकें। सो पास्ता बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है और चिकन हमने बनाई है लिटरली इन 7 मिनट्स। तो हम अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग कहीं मजा गए वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। थैंक यू वेरी मच अपुनीसा। आज का आई होप ये अच्छा हो। आई होप आप लोग ने जरूर ये ट्राई करके बताना है अच्छा है या नहीं है। चलो अब तक ख्याल रखिएगा। वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और मैं हमेशा आपसे जो बात कहता हूं वो मेरे कॉफी मग पे भी लिखी हुई है, क्रिएट योर ओन सनशाइन। आप अपनी सनशाइन खुद क्रिएट करें बिकॉज यू आर द सन। आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपकी वो सनशाइन को उजागर करे या फैलाए। यू आर द सन एंड यू हैव ऑल इन यू टू बिकम सक्सेसफुल एंड बी हैप्पी ऑलवेज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टुडे आई एम रियली लकी टू बी इन कंपनी ऑफ दीज अमेजिंग वुमेन। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन मैं शुरू कराना इस तरह से चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो फर्स्ट लेडी थी राना लियाकत अली खान, उन्होंने फाउंडेशन रखा था इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। इट्स कॉल्ड राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी। मैं लिस्ट करता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इस राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी नोन एज द RLCC। और उसकी मेरे साथ क्रिएटिव डायरेक्टर मौजूद हैं सुमैया बारदाई। हेलो सुमैया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उनके साथ साथ हेड ऑफ लाइवलीहुड्स डिपार्टमेंट जरीन रशीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और प्रोग्राम मैनेजर सना फारूकी। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और इतनी ज़बरदस्त बात है कि राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी जो है, सबसे पहले माजरे में थोड़ा जल्दी में कर जाता हूँ बट आई थिंक इट्स ऑल नेचुरल, इट हैपेंस राइट। सबसे पहले तो ये सुमैया, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हाउ वुड यू एक्सप्लेन राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी? इट हैज़ टू डू अ लॉट विद गार्बेज। आप लोग गार्बेज डोनेशन से लाइवलीहुड क्रिएट करते हैं। वेल, गार्बेज से लाइवलीहुड क्रिएट करना एक एस्पेक्ट है। ठीक है। RLCC कराची का सबसे ओल्डेस्ट NGO है। 1947 में ये डेवलप हुआ था, 54 में इसकी इनाग्रेशन हुई थी। तो अब माशाल्लाह हमारा स्कूल है, उसमें 450 बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक तक स्कूल है। nice. क्लिनिक है जहाँ मदर एंड चाइल्ड सर्विसेज है, मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, आई कैंप है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मोस्टली ख़वातीन के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग क्लासेस हैं जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर्स, ग्रामर, ब्यूटिशन क्लासेस, सोइंग एम्ब्रॉयडरी क्लासेस होती हैं। एंड लाइवलीहुड डिपार्टमेंट है जो 350 ख़वातीन को सपोर्ट करता है, उनकी माशियत को प्रोवाइड करता है उनके लिए। तो हम जो है क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, साथ में रॉ मटेरियल हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, वो अपने घरों में प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और फिर हम उनके लिए मार्केट और सेल करते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का एक एस्पेक्ट है अपसाइकल्ड एंड रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, जो फिर हम ट्रैश और इस तरह प्लास्टिक बैग्स एंड पेपर रिसाइकलिंग एंड प्लास्टिक रिसाइकलिंग से चीज़ें बनाते हैं और उनको भी ये सिखाते हैं कि गार्बेज जो है वो एनवायरनमेंट के लिए कितना मुज़िर है। तो इस ज़रिए से हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि आप अपना कचरा बाहर ना फेंकें, आप कचरे से मज़ीद और चीज़ें बना सकते हैं और उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। वी आर इन कंपनी ऑफ दीज अमेजिंग वुमेन। ख़वातीन और हज़रात, आप कहीं मत जाएगा। वी आर टेकिंग अ वेरी टाइनी ब्रेक, वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग सा और मेरे साथ ये बहुत ही एंटरप्राइजिंग खवातीन मौजूद है फ्रॉम राना लियाकत क्राफ्टमैन कम्युनिटी। मैं अब बात करूंगा ज़रीन से। ज़रीन रोज़गार का जो डिपार्टमेंट है उसकी हेड है, हेड ऑफ लाइवलीहुड, ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन की। ज़रीन, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है कि आपको बीइंग द हेड ऑफ लाइवलीहुड, रोज़गार की आप हेड है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यूजुअली? जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें हम ख़वातीन को काम देते हैं, यानी उनको हम मंथली जिसे कहते हैं रोज़गार मुहैया करते हैं, कमाने का मौका देते हैं। उसमें हमें जो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती है वो इलेक्ट्रिसिटी की आती है, क्योंकि जो हमारे पास ख़वातीन आती ना वो कम पढ़ी हुई हैं, कम पढ़ी लिखी, उनके यहाँ तालीम इतना ज़्यादा आम नहीं है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि हम उनके बच्चों को और उन ख़वातीन को भी, हमने अपना एक वोकेशनल में अडल्ट लिटरेसी का, तालीम बालगान का एक क्लास शुरू करी हुई है। तो हम अपनी ख़वातीन को हम वहाँ भेजते हैं कि आप पढ़ें। बेसिक तो उनको कम से कम तालीम आनी चाहिए, 1 2 3 मेजरमेंट और जैसे नापना, तोलना, घर का बजट बनाना, ये सब चीज़ें उनको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ज़रीन, मेरे ख्याल से इसके साथ मेरे ख्याल से एक कॉन्फिडेंस की भी कमी होती होगी। बिल्कुल होती है, उनके अंदर पहली दफ़ा घर से निकल रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस की कमी होती है, झिझकते हैं थोड़ा सा आने में, वो लोग परेशान होते हैं। तो हमारे यहाँ के एक तो ख़वातीन से ख़वातीन का ताल्लुक़ होता है, तो वो थोड़ा उससे बड़ा खुश होते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारे ऑफिस में आराम से हमारे सेंटर में आते हैं, हमारे प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं वो लोग आराम से। फिर हम उनको लिटरेसी से थोड़ा सा तालीम बालगान की तरफ लेके जाते हैं, उनके बच्चों को भी, फिर उनके हुनर की तरफ आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में मैं कहूँगी हर ख़वातीन में हुनर है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझे लगता है पाकिस्तानी ख़वातीन सब कुछ कर सकती है। ये हुनर हमारे पाकिस्तान में है, हर ख़वातीन में है। मैं कहूँगी शायद वो पैदाइशी लेके आती हैं, ये भी मैं कहूँ तो खैर गलत नहीं होगा। तो उससे फिर हम उनको कहते हैं कि आप आगे आएँ और अपने घर में अपने मर्द को, चाहे वो शौहर हो, बाप हो, भाई हो, उनको आप सपोर्ट करें। तो वो लोग अपने घर से आती हैं, तो हमसे हुनर के थ्रू हमसे काम लेती करती हैं और अपने घर को, फैमिली को सपोर्ट करती हैं। कोई बच्चों की फ़ीस दे रहा होता है। अच्छा ज़रीन, अगर किसी ने रब्ता करना हो RLCC से, उसका क्या तरीक़ाकार है? अगर कोई आना चाहे एक तो सबसे पहले हुनर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो हुनर है, होता भी है। आती हैं तो हम उनको पॉलिश भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अगर बेसिक आ रहा होता तो हम उनको छोड़ दें, नहीं। हम कहते हैं जब ये ख़वातीन हमारे पास आई है ना तो हम उसको जाने ना दें। हम चाहते हैं कि उनको हम ज़रूर यहाँ जिस मकसद से आई हैं उनका मकसद पूरा करें। और अगर ज़रीन कोई ऐसी खातून हो जो कि कुछ करना चाहती हो, उन्हें कुछ आता ना हो, फिर आप उनको ट्रेन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ वोकेशन की क्लासेस हो रही होती हैं, कटिंग सुइंग की क्लास हो रही थी, सिलाई कढ़ाई सिखाई जा रही थी। बहुत ज़्यादा चीप है फीस। और उसके लिए भी हम कोशिश ये करते हैं कि वो हमारे पास आती हैं तो हम उनको फ्री सिखाते हैं, वो हमसे ही पैसे अर्न करती हैं, वो फीस क्लास में पे करें और आगे फिर मज़ीद और एक साइकिल हमने बनाया हुआ है। सना हमारे साथ मौजूद है। सना इज द हेड ऑफ प्रोग्राम। सना, आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम्स हैं और आजकल किस पे काम कर रही हैं? करंटली वी आर अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो 5 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। बेसिकली RLCC एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता है जो कम्युनिटी की नीड्स हैं। और इस वक्त हमारे पास अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्कूल है जहां पे 489 बच्चे हैं, नर्सरी टू मैट्रिक वहां पे तालीम दी जाती है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां पे जिसमें हम मैटरनल हेल्थ, और हमारे पार्टनर है LRBT जो कि वहाँ पे फ्री IOPD कर रहे होते हैं। और मैटरनल हेल्थ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं इस वक्त। EPI पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा एक कम्युनिटी में हमने सैटेलाइट क्लिनिक भी ओपन किया है जो कि ख़वातीन हम तक अप्रोच नहीं कर सकें, तो हम वहाँ पे कम्युनिटी में जाके हमने एक क्लिनिक ओपन किया है। वहाँ 2 घंटे का हम लोग OPD करते हैं, प्राइमरी बच्चे और ख़वातीन को मेन फोकस करते हुए। इसके अलावा हमारे पास वोकेशनल सेंटर है शाह फैसल की, जहाँ पे यंग गर्ल्स और ख़वातीन कम फ़ीस देते हुए कोर्सेज़ कर रही हैं, जिसमें हमने फोकस किया है कटिंग स्विंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर कोर्सेस, लैंग्वेज। और हमने ख़वातीन को फैसिलिटेट करने के लिए डे केयर सर्विस भी रखी है कि जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं तो उनके बच्चों को रखने का मसला होता है कि कौन उनको देखभाल करेगा, तो एक खातून डे केयर सेंटर भी है। और अगर इफ़ यू विजिट RLCC तो आपको वहाँ पे 95% एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़वातीन ही नजर आएंगे। अच्छा, एक आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता रहूँ, क्योंकि बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन पाकिस्तान में मौजूद है, कराची में मौजूद है, जो कि कुछ काम करना चाहती हैं लेकिन उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा
और हम यहाँ इसीलिए ये शो करते हैं, इस तरह के लोगों से आपको मुतारिफ कराते हैं ताकि आपको ये डायरेक्शन मिले। सुमैया, आपसे रब्ता करने का क्या मतलब, RLCC से रब्ता करने का क्या तरीका है? RLCC से आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। rlccpk.org। आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज को एक्सेस कर सकते हैं at RLCCPK। ठीक है। और फ़ोन नंबर 0312227522 उस एक्सेलेंट। पर आप कॉल कर सकते हैं। तो जो आना चाहें, शाह फैसल ब्लॉक 1 अफवा कराची। क्वार्टर कराची, बिल्कुल आप वहाँ पहुँच के बोले अफवा क्वार्टर कहाँ है, वो गाइड कर लेंगे। या अफवा, RLCC APWA बोल दें। जी, सो अफवा क्वार्टर। अफवा जो है वो ऑल पाकिस्तान पाकिस्तान वुमेन्स वुमेन एसोसिएशन एसोसिएशन, I है। know। तो अफवा हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, okay, RLCC एंड अफवा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे क्योंकि जब बना था RLCC उस वक्त अफवा भी हमसे जुड़ा हुआ है, तो वहाँ के लोग जो हैं RLCC को अफवा क्वार्टर के नाम से जानते हैं। Okay, वहाँ okay। के जो लोकल कम्युनिटी शाह फैसल कॉलोनी जी। में। तो Fantastic। या आप RLCC कह सकते हैं या अफवा क्वार्टर कह सकते हैं, वो एक ही एड्रेस पे आपको पहुँचा देंगे। Excellent, excellent. Sumaya, it was a pleasure having you on the Thank show. you so much Thank for you having so us. much, Sana. Thank you so much, Zareen. मैं बेइंतहा इज़्ज़त करता हूँ ख़वातीन की इन जनरल भी, और उन ख़वातीन की थोड़ी ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ जो अपने घरों से निकल के हमारी सोसाइटी में काम कर रही हैं और ख़वातीन के लिए इस तरह के मौक़े फ़राहम कर रही हैं कि ख़वातीन अपने घर से निकलें, कोई काम कर सकें। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई या बच्चे अब बड़े हो गए और वो एक अपने आप को वर्थलेस महसूस करती हैं कि हम तो किसी काम के नहीं है। RLCC एक इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 95% तक ख़वातीन एम्प्लॉयड हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है तो वो हुनर यहाँ पॉलिश होगा, आप काम करके पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको सर्व कर सकती है। और अगर आप में कोई हुनर नहीं है लेकिन सिर्फ ये लगन है और ये जज्बा है कि आप कुछ करना चाहती हैं, तो RLCC की वेबसाइट पे जाइए। शाह फैसल कॉलोनी में अफवा क्वार्टर, APWA अफवा क्वार्टर बहुत मशहूर है, वहाँ पर इनका दफ्तर है, आप जाके इनसे रब्ता कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने जो भी आपके अंदर अगर कोई हुनर है, आप किसी चीज़ की कारीगर हैं, तो प्लीज़ उनको उस चीज़ को अब वक्त आ गया कि इन प्ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और हमारी द मॉर्निंग स्टार पे हमेशा एक कोशिश होती है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकें और उन लोगों से मिलाएं जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा पहले नहीं थे, लेकिन हमारे शो के बाद आपकी ज़िंदगी का वो अटूट हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो उन लोगों से आप तक पहुंचेगी वो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। ही इज़ द HOD ऑफ सर सैयद मेडिकल कॉलेज। उसके साथ साथ ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन। और चंद दिन बाद ही जो इकबाल मेमन साहब हैं वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो सर। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। सर आज हम बात कर रहे हैं पोलियो के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल पोलियो का एक केस सामने आया था, जिसका मकसद ये है कि अगर एक केस भी सामने आता है तो वो सिर्फ एक केस नहीं होता, वो एक पूरी ज़िंदगी है, वो एक पूरी फैमिली उससे ज़्यादा अफेक्ट होती है। मरीज़ तो एक ही होगा लेकिन दिल कितने लोगों का टूटेगा, एक पूरी ज़िंदगी मफलूज हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। सर आज हम पोलियो से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आप मुझे सर ये बताइए कि आप कितनी लापरवाही एक्सपीरियंस करते हैं लोगों में पोलियो को लेके? देखिए मेरे ख्याल से आगाही की वजह ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है। लापरवाही लफ्ज़ मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोई भी जानबूझ के अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत के लिए नहीं खेल सकता, लापरवाही नहीं कर सकता। बाकी ये ज़रूर है कि कुछ खदशात होते हैं, कुछ उनके मिजाज के हिसाब से ख़बरें सही नहीं आ रही होती हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर बच्चा जो बोल सकता है वहाँ से लेके आखिर तक कब्र के कोने तक सब डॉक्टर हैं वो सब मशवरे देते हैं। डॉक्टर साहब कितनी सही बात की नहीं है। तो सच है ना, सेल्फ मेडिकेशन की तो हम लोग बादशाह हैं। भाई हर एक का ओपिनियन होता है, चाहे उसने अलबेते से ना पढ़ा हो। जी। अच्छा, फिर मेरा तजर्बा ये तो वो दवाई उनको थमा देंगे चाहे वो उसका मकसद कुछ और ही हो। Exactly. इस तरह हमारे पास अफवाहें बहुत होती हैं, तवहमात बहुत ज़्यादा होते हैं, उस चक्कर में लोगों से ज़रा दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है और इस काम की तरफ ध्यान नहीं देते कि भाई इस बीमारी के लिए हम पोलियो की वैक्सीन क्यों न जल्दी लगवाएं और बार बार लगवाएं। बिल्कुल सही। और मैं आपको ये बताता चलूँ ख़वातीन, पोलियो की जो वैक्सीन है वो 100% सेफ़ है
उससे आपके बच्चों की बहुत, ये एक मिथ है, एक गलत खबर है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम वीक हो जाती है या बच्चे वैक्सीन लगवाने से बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये गलत खबर है, ये एक बेसलेस खबर है। पोलियो की जो वैक्सीन है वो आपके बच्चों को महफूज रखेगी पोलियो जैसे मर्ज से। और हमारी जो गवर्नमेंट ये एक स्टेप लिए हुए है, घर घर जाके पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रही है। प्लीज़ इसमें हमारी गवर्नमेंट का साथ दें, अपने बच्चों को बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, उनकी सेहत आपके हाथ में है। तो जिस तरह अभी इकबाल साहब ने कहा कि आगाही की थोड़ी कमी है। इकबाल साहब मुझे एक बात ही बताएं कि वैक्सीन और कतरों में फ़र्क क्या है बेसिकली? देखिए, कतरे भी वैक्सीन है, ठीक है। वैक्सीन के मुख्तलिफ अंदाज हैं, ठीक है। एक पिलाई जाती है, एक लगाई जाती है। जी। लगाने में कुछ जिल्द में लगाई जाती हैं, कुछ जिल्द के नीचे लगाई जाती हैं और कुछ गोश्त में लगाई जाती हैं। ये 3 अक़साम हैं जो लगाने की वैक्सीन है। ठीक है। और ये वैक्सीन में कुछ ऐसी हैं जो आपको 1 मरतबा लगानी पड़ती है, कुछ ऐसी हैं जो 2 मरतबा लगानी पड़ती है और कुछ ऐसी हैं जो आपको बार बार लगानी पड़ती हैं। ठीक है। अभी आपके सामने इत्तेफाक से कोविड की कहानी तो हम सबके सामने आ गई। बिल्कुल। कि हमने पहले एक वैक्सीन लगाई, फिर उसकी 2 सेकंड डोज लगाई, अब हम कह रहे हैं बूस्टर लगाओ, उसके बाद 30 दूसरा बूस्टर की कहानियाँ चल रही हैं जी। और फ्लू देखिए उसका क्या हुआ, हर साल देनी पड़ रही है। हर साल लगाना पड़ता है, बाहर तो हर साल लगाना पड़ता है। नहीं, हम यहाँ पे भी कहते हैं सबको लगाएं, न लगाएं वो अलग बात है। फ्लू वर्ल्ड वाइड है और उसके लिए आपको हर साल लगानी पड़ेगी। इसी तरह ये पोलियो जो है उसकी वैक्सीन हम बार बार देते हैं इसलिए कि कहीं पे भी कोई दरार न रह जाए जहाँ पे इस मूजी मरज के जरासीम कोई को एंट्री का हमला करने की जगह मिले। जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने आप सबसे कहा है कि पोलियो के कतरे बर वक्त अपने बच्चों को पिलाएं, और अगर आपको पता, अगर आप ये सोचो कि नहीं ये तो पी लिया था और नहीं पिया था, अपने डॉक्टर से इसी वक्त कंसल्ट करें। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर प्रोफेसर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, जो कि HOD हैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज के, प्रेसिडेंट इलेक्ट एशिया पैसिफिक पीडियाट्रिक एसोसिएशन, और बहुत जल्द 12 दिन के बाद डॉक्टर साहब आप प्रेसिडेंट इंशाल्लाह बनने वाले हैं। आफ्टर 40 ईयर्स पाकिस्तानी वुड बी द प्रेसिडेंट। सर बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से आपको। सर मुझे एक बात ही बताएं, हम आज पोलियो इरेडिकेशन के ऊपर हम ये शो कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं, पोलियो के कतरे किस हिसाब से पिलाने चाहिए, किस एज से शुरू करने चाहिए और कब तक देते रहने चाहिए? देखिए, पोलियो के कतरे जो हैं वो हर बच्चे को पिलाने चाहिए, हर बच्चे जैसे पैदा हो शुरू हो जाए सिस्टम। ठीक है। क्योंकि ये एक दिफाई निज़ाम को मजबूत करने का तरीका है। ठीक है। क्योंकि आपके माहौल में जहाँ पे बच्चा पैदा हो रहा है वहाँ पे ये वायरस चारों तरफ है, कौन से पॉकेट में है कहाँ नहीं है वो आपके पास मैप नहीं है, मगर इट्स अराउंड। क्योंकि अभी तक 38% सैंपल्स में पॉजिटिव आ रहा था जो एनवायरमेंटल सैंपल्स, तो बच्चों को शुरू वहाँ से करें। हम अमूमन जो ये बीमारी है वो ताबड़तोड़ हमले 5 साल की उम्र तक करते हैं, हालांकि 15 साल तक भी हम देखे हैं अटैक्स होते रहे हैं। होने को तो बाद में भी हो सकता है, मगर चूंकि जो लोग इस माहौल में रहते हैं, हम इसको एंडेमिक कहते हैं, उनके पास आहिस्ता आहिस्ता कुदरत की तरफ से इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है और उनको ऊपर वो हमले नहीं पास कर सकते। तो 0 से लेकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक आप कतरे पिलाएं, नंबर 1। ठीक है। और उसके बाद भी जब बड़ी बहमें करते हैं तो उसके अंदर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लगती है। ठीक है। पोलियो के कतरे भी दिए गए थे, आपको याद होगा 2 साल पहले। और उनको बार बार पिलाना इसलिए ज़रूरी है कि जो कुछ वैक्सीन जो हैं, ये वैक्सीन है कतरे, जब आप पिलाते हैं तो उनके लिए रीएनफोर्समेंट कुमक आनी ज़रूरी है। तो ये जब बार बार पिलाते तो आपके दिफाई निज़ाम को कुमक देती है कि भाई हम और मजबूत और मजबूत हो जाए, इट विल बूस्ट इट अप। ठीक है। अब उस बूस्ट के साथ आप अपने आप को रवा रखते हैं। अब किसके पास वो वैक्सीन अपना दिफाई निज़ाम नहीं है, तो हमारे माहौल में हम चाहते हैं कि 100% को दे दें, मगर कई लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ली नहीं होती है, अगर ली है तो बार बार नहीं लिए, तो वो वहाँ पे दरारें हैं, वहाँ पे खिड़की खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ, चोर आ जाएगा। तो आपको बार बार लेते रहेंगे तो आपके पास जरासीम जब नहीं आएंगे तो उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी।
तो हर्ड इम्यूनिटी की वजह से वो चंद लोग जो किसी वजह से दिफाई निज़ाम जिनका कमज़ोर है वो नहीं ले सके हैं, सबको लेना चाहिए मगर नहीं ले सके, तो हम उनके लिए भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हर माह, हर दूसरे माह जब भी हो, जब भी टाइम हो, तब वैक्सीन पुरानी है, ये 2 कतरे हैं, ज़्यादा भी नहीं है, और इतनी सेफ है कि ये वैक्सीन जो है वो पूरी दुनिया में काम कर दिखा चुकी है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से फारिग है पोलियो से, ठीक है, मगर अफगानिस्तान में हो चुकी है, हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है और हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन आती जाती रहती है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो वहाँ पे भी कतरे पिलाए जाते हैं हर आने जाने वाले को। तो ये ज़रूरी है कि आप बार बार पिएँ और ये काम अच्छा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारा व्यूअर्स है हमारे, उनको ये भी बताते चलें कि जो पोलियो है वो इस तरह की तो बीमारी, क्या इस तरह की बीमारी है कि अगर किसी को हो गई, दवाई खाई, ठीक हो गया, अगर एक दफ़ा हो गई तो फिर वो आपको ले डूबेगी, हमें उसकी शुरू से ही प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी? बिल्कुल 100% सही बोले आप, ठीक है, कि ये वो बीमारी है जो लाइलाज, ठीक है। अब ये और बात है कि बीमारी का जो हमला है वो आपको कहाँ तक, एक्सीडेंट होते ना, किसी को खराश आई तो किसी की जान गई, इन 2 के बीच में पोलियो भी जब हमला करता है ना, तो जिनकी दिफाई निज़ाम अच्छा होता है निस्बत, तो वो गुजर के चला जाता है, पता भी नहीं चलता, या नज़ला खांसी जैसा होता है, पेट चला थोड़ा और ठीक हो गया, ये हल्का हमला हुआ पोलियो का। उससे आगे चले जाओ तो कोई बाजू से गया, कहीं पैर से गया, कोई पूरे जिस्म से गया, कोई यहाँ से लेके नीचे सारे जिस्म से गया, और कुछ दिमाग के ऊपर हमले हो जाते हैं जिसमें झटके भी आ सकते हैं, बेहोशी भी हो सकती है, फिट्स और जा भी सकते हैं। अच्छा, जा भी सकते हैं, ओके। ये इतनी शदीद बीमारी है, तो इसलिए इसकी जो बचाव का तरीका है वो बहुत सादा है और आपको मुफ्त में मिल रहा है। देखिए वैक्सीनेशन जो है ना, वो उनके लिए, अगर कोई भी आप प्रोटेक्शन लेना चाहे, सिक्योरिटी सिस्टम लगा के बैठे घर पे, आप हज़ारों में शायद लाखों का, डिपेंड करता कैसा लगा, वो आपने क्यों लगाया? हिफाजत के लिए, अपने घर वालों के, अपने घर की हिफाजत करने के लिए। तो बच्चों के लिए आपको 2 कतरे हुकूमत घर में पिला रही है, अरे भाई तो कौन सा मेहमान होगा जो छोड़ देगा? डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपकी सोबत में हम सब ने बहुत कुछ सीखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। ख़वातीन और हज़रात, मैं फिर आपसे इस बात को बहुत फोर्सफुली कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की सेहत को प्लीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली और सीरियसली लें। सिर्फ 2 कतरे हैं जो कि आपके बच्चे को पोलियो जैसे मर्ज से बचा सकते हैं। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। पोलियो के जो 2 कतरे हैं वो इम्यूनिटी बेहतर करेगा, पोलियो के मर्ज से दूर रखेगा। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया हुआ है घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलवाने का, इसमें हमारी गवर्नमेंट का साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, में जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। टाइम। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। वेरी सेल्डम यू विल सी अ ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड देन अ ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड अ हार्ट टू। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग यू वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द यूनिवर्स। हम लोग इंसानियत के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन शी हैज़ अ हार्ट, शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द एनिमल्स ऑफ दिस कंट्री, क्वाइट लिटरली। प्लीज़ वेलकम Ayesha Chundrigar of the famous ACF. Assalamualaikum Ayesha, welcome to the show. Thank you so much. The for beauty with having brains me. and a heart too. Yeah, what an What a nice introduction. intro. It was very nice. I'm blushing. I don't know. And I think if it's going to stay with you for long. Thank Yes. you. Ayesha, सबसे पहले तो I want to appreciate and salute you क्योंकि आपने जो एफर्ट आप कर रही हैं, ये बहुत कम लोगों ने इसके बारे में कभी ज़िंदगी में अगर सोचा भी होगा, तो इसको एक पाए तकमील तक पहुंचाना या इसको एक मटीरियलाइज करना सारी चीज़ को काफ़ी मुश्किल रहा होगा। आयशा, मुझे पहला सवाल जो आपसे करना है वो ये है कि कितना मुश्किल है लोगों का माइंडसेट बदलना, उनका दिमाग बदलना, कि जो सड़क पे जानवर हैं जो बुरी हालत में हैं, उनसे किस तरह उनको उस माइंडसेट को कैसे सही किया जाए?
That is वो सबसे मुश्किल पार्ट है. सबसे मुश्किल बात है. एनिमल्स को बचाना आसान पार्ट होता है. इवन टू उनको उनकी ट्रीटमेंट करना इट्स इजी. जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है इज़ द माइंडसेट चेंज. तो लिटरली हम सड़क पे जाते हैं जब मेरी टीम रेस्क्यू कर रही होती है या हम वैक्सीनेट डॉग्स को कर रहे होते हैं, उनको न्यूटर कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, इसलिए पब्लिक आती है, राइट. और फिर एक ग्रुप फॉर्म होता है. तो वो सब सोचते हैं कि क्या हो रहा है. पहली चीज़ सबके दिमाग में ये है कि वो कुत्ते को मारने आया. तो वो ऐसे देखते हैं कि इट्स लाइक अ शो. और वो बहुत अजीब चीज़ है बिकॉज वायलेंस इतना नॉर्मल यहाँ पे हो गया है. तो मेरी टीम और मैं लिटरली वहाँ पे खड़े होके हम उनको एजुकेट करते हैं कि नहीं, हम एक्चुअली ये करे हैं. अगर आप रेबीज़ वैक्सीनेशन मैंने अभी तक कोई रैबिट कुत्ता मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं मिला है. और एंड आई हैव मेट 15,000 डॉग सोफा. तो सोफा वो होते हैं, लेकिन अगर बैट कुत्ते को काटता है रूरल एरियाज़ में कहीं पे, फिर रेबीज़ का थोड़ा सा खतरा हो सकता है. लेकिन जो रेबीज़ भी होता है, अगर एक रैबिट डॉग हो, वो 10 दिन में मरेगा और वो बाहर भी नहीं आता है. वो छुपता है बिकॉज दे कांट सी द सन. वो लाइट नहीं देख सकते, वो खा नहीं सकते, फॉर्म करे. ऐसे कभी मैंने कोई कुत्ता नहीं देखा है. तो जब हम रोडों पे जाते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं बाजी अब नहीं जाइए, काटेगा बहुत ख़राब है. हमने कहा 1 मिनट, मैं जाती हूँ, आई डू और मैं ऐसे करती हूँ एंड द डॉग इज वैगिंग हिज टेल एंड क्योंकि हैप्पी. मेरे ख्याल से ऐसा लोगों को पता ही नहीं कि जो डॉग्स हैं वो इंसान के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं. मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक काम के सिलसिले में इस्तांबुल गया था. आयशा, वहाँ जगह जगह हर कोने पे कैनल्स बने हुए, जगह जगह वहाँ पे कुत्ते और बिल्लियों के लिए खाना रखा हुआ है, और आते जाते लोग उनसे प्यार कर रहे हैं. आते जाते मैंने देखा खातून है वहाँ पे आई, छोटा सा कुशन लिया, कैनल के बराबर में रख दिया. पता नहीं लोगों की इतनी ज़्यादा एक उनसे एसोसिएशन में देखता हूँ. इवन इंग्लैंड के अंदर भी आप जाएं, अगर वहाँ डिफरेंट शेप्स और साइजेस के लोगों के पास कुत्ते होते हैं, वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. अच्छा, अफसोस की बात ये और ये खुशी की बात, पहले मैं आपको बताऊंगा, ACF जो है इट्स नॉट ओनली फॉर डॉग्स और कैट्स. कोई भी जानवर डिस्ट्रेस में हो, बुरी हालत में हो, बीमार हो, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका लॉन्ड्री सर्विस से ताल्लुक है, पुराना जिसको धोबी घाट कहते हैं. उनके पास बहुत सारे डोंकीज होते हैं, गधे होते हैं. जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सड़क पे छोड़ देते हैं मरने के लिए. प्लीज़ ऐसा मत कीजिए. ACF एक ऐसा इदारा है जिससे आप रब्ता करके उन जानवरों को उनके आखिरी दिनों में कम से कम एक महफूज जगह दे सकते हैं. लेकिन आयशा, मुझे एक बात ये बताएं, डोंट यू रन शॉर्ट ऑफ प्लेस? मतलब इतने सारे जानवर आपकी जगह मैं देख चुका हूँ, इट्स नॉट दैट बिग. हम एग्जैक्टली बिल्कुल बड़ा नहीं है. उसमें 650 एनिमल्स, 600 तो स्टैंडर्ड, जो हर दिन हमारी रेस्क्यू सर्विस चलती है पूरे कराची में. तो हमारा एक हॉटलाइन नंबर है, जैसे आपके पास 911 है अब्रॉड, तो वी हैव डन अ हॉटलाइन नंबर यहाँ पे. तो पीपल कॉल अस फ्रॉम ऑल ओवर कराची के यहाँ पे इस कुत्ते पे तेज़ाब फेंका है, यहाँ पे एक बिल्ली पे गाड़ी चढ़ी है, किटन पे किसी ने बॉइलिंग वाटर फेंका है. आई मीन लुक एट द अब्यूज. और ये कब सही होगा? ये किसी को बुलेट मारी है, शूट किया है, पॉइजन दिया है. गधे इट्स नॉट जस्ट धोबी घाट, जो रेगुलर गधे हो जो सीमेंट की वो ब्रिक्स उठाते हैं एंड ऑल ऑफ देम, इतना मारा जाता है. इट इज़ हॉरेबल. और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है, उनकी टांगें टूटी हुई होती है बिकॉज इतना मारते हैं, इतना वज़न वो लगाते हैं. और द कार्ट्स आर अनस्टेबल ना, बिकॉज वो एक साइड पे ईंट लगाएंगे, दूसरी साइड खाली होगी. फिर एक कार्ट पे गाड़ी पे जीप का टायर होगा एक साइड पे रिक्शा का टायर होगा. तो ऑब्वियसली गधा गाड़ी ऐसे होगी तो गधे का और ये मैं इतनी दफ़ा आयशा देख भी चुका हूँ. और कभी लोगों से अगर कहो भी ना तो वो सुनने के रवादार नहीं होते. दे डोंट इवन लिसन टू यू. के अगर उनको कभी कहें कि भाई आप देखें ये एक जानवर है, मतलब सांस तो ले रहा है ना, नहीं सर इसको तो आदत है. नहीं. लेकिन आयशा, आई जस्ट बिकॉज वी आर इंटरव्यूइंग यू राइट नाउ. आयशा, ये कितना मुश्किल है अपना दिल और दिमाग को स्टेबल रखना ये सब देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ACF में काम कर रहा हूँ, आई थिंक मैं चौथे दिन डिप्रेशन में चला जाऊँगा. मैं डिप्रेशन में, आई थिंक मैं जब से मैं बहुत छोटी थी मैं डिप्रेशन में थी, बिकॉज मैंने ये सब देखा एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग दीज थिंग्स ऑन द रोड जब मैं 5 साल की थी. तो उस टाइम से मेरा दिल इतना, थोड़ी सी मैं पर्सनल बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल इतना दुखा हुआ था, इट वाज ब्रोकन. और जब मैंने सबसे पूछा कि ये क्यों होता है, जब आप ऐसे करते हैं गधे को, वो ऐसे करता है, अगर आप ऐसे मुझे करें आई डू द सेम. तो मैंने बस ये कनेक्शन बनाई थी कि हमारा रिएक्शन वही होता है, तो इसका मतलब है कि हमारी फीलिंग्स भी वही होती है.
और जब मैं लोगों से पूछती थी वो कहते कि नहीं नहीं दे यूज टू इट। और मैंने बस एक चीज़ सोची थी कि नो वन इज़ यूज टू सफरिंग, किसी को दर्द पसंद नहीं है कि यू जस्ट यूज़ दैट एज एन एक्सक्यूज़। तो और जब हम गधे की बात करते हैं, वी एक्चुअली डू मेडिकल कैंप्स। हम बाहर जाते हैं, हम पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ मेरी छोटी सी टीम में करते हैं कि हम बाहर जाते हैं रोडों पे जहाँ पे डोंकी के अड्डे होते हैं, जब वहाँ पे सब डोंकी के कार्ड्स कलेक्ट होते हैं, वी पुट ऑन फ्री मेडिकल कैंप। तो हम इलाज फ्री में देते हैं और हम एजुकेट करते हैं। तो मैंने डोंकीज़ के बारे में बाहर से पढ़ा, मैं वापस आई और मैंने ये सब शुरू किया। जब मैंने पहली दफ़ा शुरू किया था 9 साल पहले, मैं अकेली थी। आई वॉज 24, आई वॉज सो रेकलेस। अब कोई ऐसे प्लीज़ नहीं करे। मैं रोड पे खड़ी हुई थी विद अ वेट और मैंने बस गधे वालों से बोला प्लीज़ अपने गधे ले आओ। वो मेरी गाड़ी में सब सामान था, दवाइयाँ और सब। और वो सोचते कि मैं कोई पागल लड़की हूँ जो यहाँ पे खड़ी हुई है। और नहीं आप प्लीज़ ले आओ, आई वांट टू हेल्प देम एंड आई वांट टू हेल्प यू। और फिर लोगों ने बोला नहीं मैडम आप हमारे गधों को जहर देगी। एंड आई वाज लाइक, लेकिन उस टाइम पे मुझे पता चला कि यहाँ पे इतनी एक्सप्लॉयटेशन होती है लोगों की कि वो समझते हैं कि everyone is out to harm them. A lot more heartbreak coming your way, ladies and gentlemen. It's time for a very, very tiny break. Don't go anywhere. आप देख रहे हैं The Morning Star. We'll be right back. द चेन रिएक्शन ऑफ काइंडनेस। लेकिन आयशा मुझे एक चीज़ का एहसास होता है, एज यू नो आई एम ग्रोइंग, एज वी ऑल ग्रो अप, हम लोग बड़े होकर इतने क्रूल क्यों हो जाते हैं? हम लोग जब बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, या बच्चों से भी जब आप इंटरेक्ट करते हैं, दैट्स सो काइंड, यू नो, उनको इतना मसला नहीं होता, दे वुड शेयर, दे वुड बी काइंड। और मैं जब छोटे बच्चों को देखता हूँ, वो इतने आराम से जानवरों के पास चले जाते हैं, उनसे यू नो इट्स सो ईजी फॉर देम टू स्प्रेड लव। हम बड़े होकर क्यों इस तरह के हो जाते हैं? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं ह्यूमन बिहेवियर में एक्चुअली काम करती हूँ। और जो मैंने ACF के साथ 9 साल में देखा है अबाउट ह्यूमन बिहेवियर हैज़ बिन माइंड ब्लोइंग। ये क्रूअल्टी और अब्यूज़ होता है एनिमल्स पे, ये लोग करते हैं बिकॉज दे नो कि दे कैन गेट अवे विद इट। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कोई पकड़ने वाला नहीं होता बिकॉज कोई लॉज नहीं है। अगर लॉज भी है वो इम्प्लीमेंट तो नहीं होते, राइट। और एनिमल्स बात नहीं कर सकते, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इसी जब लोग मुझसे कहते हैं कि लोगों के लिए काम करो, एनिमल्स के लिए काम, और लोग मुझसे बहुत नाराज़ होते हैं कि मैं एनिमल्स के लिए, मैं उनके हकूक़ के लिए काम करती हूँ और मुझे उनको आवाज़ देनी है, बिकॉज उनकी आवाज़ ही कोई नहीं सुनता। आवाज़ है ही नहीं है, लेकिन अलग है और कोई सुनता नहीं है। तो किसी को तो सुनना चाहिए ना, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी हो किसी भी इंसान को, दे कैन स्पीक अप, या अदर पीपल विल स्पीक अप, बिकॉज उनको ये फीलिंग होती है कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। एम्पैथी होती है लोगों के लिए। जानवर के लिए से आपको पता है कि आप कभी केज में नहीं बंद होगे, आपको पता है आपको कभी रैंडमली गोली नहीं मारी जाएगी, वो पॉइजन नहीं दिया जाएगा। तो आप सोचते कि चले अगर मुझे अफेक्ट नहीं करता, आई एम नॉट गोइंग टू केयर। लेकिन एक्चुअल जो काइंडनेस होती है वो होती है जब आप उनके लिए करिए जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, एंड यू नो यही चीज़
मैंने अपने लास्ट शो में भी कही थी कि अनकंडीशनल लव जो होता है वो उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनसे आपको कोई लेना देना ना हो एंड यू आर नाइस टू देम. वी आर गोइंग फॉर एन इमरजेंसी ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. वी विल बी राइट बैक. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star, and we are in conversation with Aisha Chandigarh of ACF. ACF एक ऐसा फाउंडेशन है जिसकी हमें बेइंतहा ज़रूरत थी और है, और मेरे ख्याल से ACF की आयशा और ब्रांचेस लाहौर और इस्लामाबाद में भी, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान होनी चाहिए. आयशा, एक बहुत ज़्यादा चीज़ जो देखी गई है कि चिल्ड्रन आर एक्चुअली द मेन अब्यूजर्स ऑफ एनिमल्स. बच्चे क्यों जानवरों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं? आर वी गोइंग रॉन्ग एज पेरेंट्स समवेयर? आई थिंक एज अ सोसाइटी हमारे माशरे में वी आर गोइंग वेरी रॉन्ग. यहाँ पे इतना वायलेंस को नॉर्मलाइज किया है. जब लोग कुत्तों को मारते हैं और वो वो बॉडीज़ को लाइन अप करते हैं, दैट इज़ सच अ हॉरेबल साइट. एंड वो बच्चे फिर वहाँ पे खड़े होके बस उसको देखते हैं जैसे वो नॉर्मल होता है. तो फिर उनके दिमाग में दे थिंक वायलेंस बहुत नॉर्मल चीज़ है. जब किसी से डरते हैं उसको मारो. दैट इज़ नॉट द रिएक्शन यू शुड हैव. जब किसी से डरते हैं आप अंडरस्टैंड करें, वो एक अलग चीज़ होती है. और फिर चिल्ड्रन बिकॉज हमारे माशरे में वायलेंस, फिर जब वो बच्चे बड़े होते हैं वो पेरेंट्स बनते हैं, फिर वो अपने बच्चों को मारते हैं. तो बिकॉज ऑफ दैट फिर चिल्ड्रन ऑल्सो फील वेरी पावरलेस, राइट. और फिर एनिमल सबसे मासूम होते हैं, एग्जैक्टली, उन पे फिर वो निकालते हैं. महसूस होता है. यस. और फिर एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है, विच इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल ट्रूथ, लेकिन ये सच है कि इंसानों में दो साइड्स होती है. एक कंपैशनेट साइड होती है, एक क्रूअल साइड होती है. और जब आप अकाउंटेबल नहीं होते आप अपनी क्रूअल्टी को दिखाते हैं. एंड दैट इज बड़ा कड़वा सच है ये. यस, एक हार्श रियलिटी है. Moving on, there's a book also by ACF written by Sadia Ahmed. It's called Masti Finds a Home. Yes. And ये किताब आप लोग ज़रूर पढ़िएगा. It's a beautiful book. It's coming into the education system also. We hope so. I really wanted to. I really wanted to too. I really hope people want it and they push for this to happen. It would be so needed. ये जो book है, it's incredible because it talks all about, जैसे it talks from the point of view of a dog. जो सड़क पे है उसको बहुत मारा गया है और वो अपनी ज़िंदगी जो दो बच्चों को बताता है. And then the children understand कि ACF क्या करता है. और ये जो दुनिया है ये सबके लिए बनी हुई है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी हुई है. और अगर हम हमारी आंखें और दिमाग खोलें टू सी कि ये सबके लिए बनी हुई है, हमारी ज़िंदगी और ब्यूटीफुल होगी. दैट्स द थिंग. वेरी वेरी वेल सेड आयशा. एंड एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जो आयशा ने एम्प्रेस मार्केट के लिए किया वो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है. और आयशा, आई होप कि समडे you find time to go to Tollington Market in Lahore. I so want to go. मैं Tollington Market गया था because I firmly believe in कि you should not buy it but you should adopt an animal. और पता नहीं पाकिस्तान में ये क्यों कॉम्प्लेक्स है कि जो पाकिस्तानी डॉग है उसको अडॉप्ट करते हुए आपको मज़ा नहीं आता या शर्म आती है या आपको लगता है इसको अडॉप्ट करके क्या करेंगे. बट आयशा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस शो. थैंक यू फॉर आई एम श्योर कि जितने भी लोगों ने शो देखा होगा उनके अंदर थोड़ी सी एक इंसानियत मज़ीद जागी होगी कि अपने जो एटीट्यूड है जानवरों की तरफ वो थोड़ा सा कंपैशनेट रखें, थोड़ा सा एक उनके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश है, थोड़ा हसास हो. बिकॉज वो बेज़ुबान जानवर है लेकिन वो महसूस सब कुछ करते हैं. ACF मौजूद है. ACF की हॉटलाइन नंबर्स हमारी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं. आप किसी भी जानवर को डिस्ट्रेस में देखें, परेशान देखें, बीमार देखें, तकलीफ़ में देखें, उसको आप ज़ख्मी देखें तो आप ACF को फ़ौरन से फ़ोन कीजिए. आयशा, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ACF Aisha Chandigarh Foundation is your go-to place if you see any animal in distress. Thank you very much for watching The Morning Star. Ladies and gentlemen, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार शो लेके. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफ़िज़.